हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 3.2 और इसके पहले का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जाइए और चेक करिए। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे दूसरे क्वेश्चन से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। फिर जो उसका मान निकलेगा उसे हम इसमें रख देंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले इनको हम समीकरण मान लेते हैं। तो हल लिखेंगे, दिया है क्या दिया है 2x + 3y = 11, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा क्या है 2x - 4y = -24, समीकरण 2। तो अब हम क्या करेंगे, चाहे हम समीकरण 1 को ले लें चाहे 2 को, ठीक है। तो हम पहले क्या समीकरण 2 को ले लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो लेंगे 2x, ये माइनस का तो उस साइड भेज देंगे, तो -24 + 4y, x बराबर -24 + 4y बटे 2, ठीक है। इसे क्या, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं, 1 2 3। अब क्या करेंगे, 3 का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखते हैं। तो x का मान क्या है 2, x का मान है -24 + 4y बटे 2 और +3y = 11। तो अब आप लोगों को कुछ तो समझ में आ रहा होगा। तो क्या करेंगे, जो ये 2 है इस 2 से काट देते हैं, ठीक है। तो ये कट गया। अब क्या लिखेंगे, -24 + 4y + 3y = 11। और अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे और ये -24 को पीछे भेज देंगे, ठीक है। तो 4y और 3y को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7y = 11 + 24, तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो अब लिखेंगे y = 35 बटे 7, 7 पना 35, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर आप लोग को 3 में नहीं रखना तो आप लोग 1 में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर -24 प्लस और 4 और y का मान कितना है 5 है बटे 2। तो x बराबर -24, 500 को 20 बटे 2। x बराबर, अगर 24 में से 20 घटे तो कितना आएगा -4, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर -2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब जो x और y के मान निकले हैं उसे इसमें रख देंगे, ठीक है। देखते हैं प्रश्नानुसार y बराबर mx + 3, तो y का मान कितना है, y का मान 5 है और m का कुछ नहीं तो वैसे लिख देंगे, और x का मान कितना है -2 + 3। तो जो ये प्लस का 3 है इसका पक्षांतर कर देंगे, तो 5 - 3 बराबर -2m, और इससे 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 2,
बराबर -2m। तो अब 2 गुणे में है तो इसका क्या बटे मिला देंगे, तो 2/2 माइनस का आएगा बराबर m। तो इससे ये कट जाएगा, क्या आएगा m बराबर -1। इसका ये आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो तीसरे का देखेंगे पहला, ठीक है। इसमें तीसरे में क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखेंगे दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें क्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं, पहले क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर। तो अब ऐसे कोई दो संख्या लिखना है जिसका अंतर कितना 26 हो, और अंतर का मतलब क्या होता है माइनस, ठीक है। तो बिना सोचे समझे माइनस लिख दीजिएगा जहां भी आपको अंतर लगे। तो लिखते हैं हल माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तो इसमें अब क्या लिखना है, तो इसमें लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो लिखेंगे x, तो एक, ठीक है ना। तो पहले ये हो गई x बराबर दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो 3y, ठीक है। तो ये दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो लिखते हैं x माइनस, अब y का मान, तो इसमें x का मान कितना है 3y, तो लिखेंगे 3y माइनस y बराबर 26, और 3y में से एक y जाएगा तो कितना 2y बचेगा, तो लिख देते हैं 2y बराबर 26। तो y बराबर 26/2, 13 दूनी 26, तो y बराबर आ जाएगा 13। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 3 गुणे 13, तो x बराबर 13 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो अब ये है y का मान, तो क्या लिखेंगे कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं x बराबर 39 और y बराबर 13 का अंतर 26 है। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। अब हम इसके तीसरे का दूसरा देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कि संपूरक कोण क्या होते हैं, ठीक है। दो कोणों से मिलकर बने कोण को संपूरक कोण कहते हैं। पहले मानेंगे हल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना पहला बड़ा संपूरक कोण बराबर x तथा दूसरा छोटा संपूरक कोण बराबर y है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, क्या कहता है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो क्या कहेंगे कि प्रश्नानुसार,
प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे बड़ा कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अब हम इसका समीकरण बनाते हैं। तो बड़ा कोण क्या है, x है बराबर, और छोटा कोण क्या है, y। तो इसमें क्या कह रहा है, अधिक है, ठीक है। अगर बोलता कम है तो माइनस में आता, तो अब अधिक बोल रहा है तो यहाँ पे प्लस 18 आ जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं। और अब हम क्या जानते हैं कि दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण 2। तो अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1, तो लिखिए समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, तो इसमें x का मान कितना है, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो ये दोनों y मिलेंगे तो कितने, 2y हो जाएंगे। 180 माइनस 18, 2y बराबर, अब जब 18 180 में 18 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 162 आ जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे y बराबर 162/2। तो 2 नाम 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, कितना आ जाएगा, y बराबर 81। तो लिखेंगे y बराबर 81। अब क्या करेंगे, जो ये y का मान आया है कितने में, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है, x बराबर y प्लस 18। तो y का मान कितना रखना है, 81। तो x बराबर 81 प्लस 18, तो कितना आ जाएगा, y बराबर 99 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 81 डिग्री, ठीक है। तो ये है दोनों के मान।